देखिए, हमने पहले ही बताया है वक्फ एक्ट के तहत और वक्फ की जो ज़मीन है, जायदादें हैं, वो ना हम बेच सकते हैं ना कोई ख़रीद सकता है। ये डोनेटेड लैंड होता है और डोनेटेड लैंड पे किसी का कब्ज़ा हमेशा नहीं रह सकता है। अब पहले सियासत की नज़र बहुत हो चुका है वक्फ, क्योंकि सियासतदानों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वक्फ को अपना असासा समझा है और असासा समझकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, अपने वर्करों में बांटा है। टाइम तो लगेगा हमें, इतना आसान नहीं है ये कि हमने बता दिया और हो गया, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे हौसले बुलंद है। वक्फ की जितनी भी ज़मीन है, जायदादें हैं, हम वापस वक्फ की अमानत को लाके ही रखेंगे और जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको ये चाहिए इससे इमदाद, उनको भी हम इमदाद करेंगे। सुबह जम्मू की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जम्मू सूबा के अंदर राजौरी के अंदर वक्फ के पास अराज़ी की बात करें, वो है सैकड़ों दुकानें, यहाँ के दर्जों के हिसाब से घर हैं। वो आज तक उनके किराए की अगर बात करें तो वक्फ अगर उनका किराया बढ़ाता है या लेता है तो करोड़ों रुपए बन सकते थे, मगर आज भी 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये किराया लोगों के पास। और ऐसे लोग जिनके बारे में कहा भी जा रहा है कि उन्होंने कब्जा करके रखा है कई घरों के साथ, या कई लोगों के पास एक के बजाय 5-5 शॉप्स पड़ी हुई हैं वक्फ के नाम की। इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? की जाएगी नहीं, हो रही है। की जाएगी पहले ज़माने में कहा जाता था, अब कहा जाता है कि हो जाएगी। हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में कहा है, जो किरायादार हमारा है वो हमारा हिस्सेदार नहीं है, वो किरायादार ता क़यामत रहेगा। और जो 5 रुपये देता था 500 देता है, उसको 50,000 देने ही पड़ेंगे, इसलिए कि मार्केट रेट क्या होगा, वहाँ अगल बगल में रेट क्या होगा, वही उसको देना पड़ेगा वक्फ के लिए भी। अगर उन्होंने आनाकानी की, कोर्ट दौड़ने की कोशिश की, हम तो उनसे वो जायदाद छीनेंगे, को हम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि राजौरी में होगा, पूंछ में होगा, ये बिल्कुल ओवरऑल कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है। उन लोगों को हम आपके ज़रिए से बताना चाहते हैं कि अभी भी उनको मौका है कि गुनाहों से तौबा कर ले, अदरवाइज़ उनके लिए रोज़े क़यामत बहुत नज़दीक है। दुनिया में ही ये लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं। रोज़े महशर में किसी हिसाब जब लेता है अल्लाह ताला, तो वहाँ बख्शने की कोई, वो चाहता है मैं नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन वो टाइम नहीं मिलेगा। अब लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि जो हमने मीटिंग ली, उसके बाद जो हमने फ़ैसले लिए हैं, उसमें कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी। हमें जो किराया लेना है, हमें जो ज़मीन वापस लेनी है, जो हमारे कब्ज़े हुए हैं, चाहे वो किसी के पास भी हैं, उसमें कोई सियासत नहीं चलेगी, बल्कि अल्लाह का रूल चलेगा, निज़ाम है इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही चलेगा। और उसी के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, हम अपनी वक्फ जायदादें वापस ले लेंगे। खिता पीर पंचाल में एक फिर मांग दोबारा उठनी हुई, जिस तरह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ, जिससे खिता के तलबा की खास करें सहूलियात उनको काफ़ी मिली। अब खिता से एक और आवाज़ उठ रही है कि बाबा के नाम पर एक हॉस्पिटल बिलखुसूस थाना मंडी इलाके में कायम किया जाए, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं और वैसी फैसिलिटी सरकार की तरफ से हेल्थ की इनको नहीं मिल पाती है। क्या कोई इस तरह का मंसूबा जहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलने की, जहाँ लोगों को मुफ्त इलाज फराहम हो सके? देखिए, अभी वक्फ के पास सीधी सी बात है, जब हमने वक्फ का चार्ज संभाला, हमने देखा कि वक्फ के ख़जाने में कोई पैसा नहीं है और हॉस्पिटल तो ऐसे बनेगा नहीं। अब हमने जो कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बात की है जम्मू कश्मीर की, वो अब वहाँ पे ज़मीन हमारे पास है कश्मीर में, तो ज़मीन हमारे पास है, बट लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा। उसके लिए हमने लोगों से अपील की है, क्योंकि कैंसर के मरीज़ यहाँ पे आए दिन बढ़ते रहते हैं और कश्मीर एक मरकज़ है, वहाँ पे आप कहेंगे वक्फ के पैसे से बनेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। वक्फ में इतना पैसा नहीं है कि हम वक्फ के पैसे से, सिर्फ वक्फ की ज़मीन है, लैंड है वहाँ पर 70-80 कनाल। बाकी हमने लोगों से अपील की है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसों से हमने अपील की है, उनसे हमें मदद मिलेगी, वैसे फिर हम वो हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर यहाँ पे कभी ऐसा हमने देखा ख़जाने में ऐसा पैसा है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना पैसा आता है यहाँ पे ही खर्च होता है। लंगर तो 24 घंटे चलता रहता है, इतना पैसा तो यहाँ आता नहीं है कि एक हॉस्पिटल अलग से बनाया जाए। लेकिन अगर हमारे पास कभी ऐसा पैसा आया यहाँ पे, हमने देखा, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ पे भी हॉस्पिटल बनेगा। अब ज़रा सियासी बातों पे आते हैं। 370 की और 35A की मनसूखी को आज पूरे 3 साल मुकम्मल हुए, मगर अब कई तरह की आवाज़ें वादी के अंदर से भी सियासी लीडरान की तरफ से हो रही हैं। जिस तरह कुछ सियासी कैदी हैं उनको रिहा करने की, बिलखुसूस इंजीनियर रशीद साहब के लिए लगातार आवाज़ उठ रही है कि उनको रिहा किया जाए। देखिए, वो सियासत का मसला है और सरकार का मसला है। अगर उनके गुनाह साबित नहीं होंगे तो सरकार उनको अंदर नहीं रखेगी, अगर गुनाह साबित हुए तो वो सरकार छोड़ेगी नहीं। हर घर तिरंगा किस तरह देखते हैं आप इसको? हर घर तिरंगा तो सरकार की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई, ये बहुत ही बढ़िया है। और अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। वैसे तो हम चीफ मिनिस्टर्स को, डीसीज को, गवर्नर्स को देखते थे कि वो तिरंगा 15 अगस्त को अनफल करते थे, लहराते थे, तो हम देखते थे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया है कि हर कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, हर कोई चीफ मिनिस्टर है। हर एक शहरी को ये एजाज़ दिया गया कि वो अपने इज़्ज़त के साथ, ऑनर के साथ अपने तिरंगे को अपने घर में लहरा सकता है। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। ACR साहब ने हमारे ठीक है। चलो, चीज़